हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर नंबर 12 के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्या होता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। सर्कल क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मान लो हमारे पास ये सर्कल है, सपोज करो तो ये हमारे पास सर्कल है। तो देखो एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में क्या, एरिया की जरूरत क्यों पड़ी। अगर मान लो ये सर्कल को हमें पेंट करना, सपोज करो हमें इसको पेंट कर रहे हैं, ठीक है, दिस वन, इसको हम पेंट कर रहे हैं। तो पेंट करने में कितना कलर यूज हो रहा है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमें सर्कल का एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो किसी भी कलर से अगर पेंट कर रहे हैं, रेड से प्रिंट कर रहे हैं, ग्रीन से प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, ब्लू से प्रिंट कर रहे हैं, तो इसका एरिया हमें पता होना चाहिए, तभी हम कितना पेंट लगा उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अगर मान लो इसी सर्कल को यहां से कट कर दिया जाए तो ये क्या बनेगा, हमारा सेमी सर्कल बन जाएगा, दिस वन। ये क्या बनेगा, सेमी सर्कल बनेगा, ठीक है। इसको हम सेमी सर्कल बोलेंगे और इसको पेंट करने में कितना पेंट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस वन। ये अगर मान लो ग्रीन कलर से इसको सेमी सर्कल को पेंट किया है तो कितना पेंट लगा, तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्यों, क्योंकि सर्कल का हाफ है। ये कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, जिसमें मतलब इस सर्कल के फोर्थ पार्ट, सपोज करो ये हमारे पास है दिस वन, ठीक है। अगर मान लो इसको पेंट करना, सपोज करो हमारे पास इसको अगर मान लो पेंट करना, सपोज करो हम इससे पेंट कर रहे हैं, तो कितना पेंट रिक्वायर्ड होगा, तो ये आ जाएगा आपका दिस में, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। मतलब 1/4 ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ये क्या होगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर है, मतलब सर्कल का 1/4 पार्ट जो होगा इसको पेंट करने में लगेगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे। पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल लेंथ कितना, बाउंड्री लेंथ। मतलब सपोज करो ये जो हमारे पास सर्कल है, अगर मान लो कोई वायर है, सपोज करो वायर है, ये देखो, अगर मान लो ये वायर है, इसको बेंड किया गया, ठीक है, वायर दे रखा है और इसको बेंड किया जा रहा है, ठीक है। बेंड करने के बाद इसको सर्कल बनाया गया, तो देखो इसका कितना लेंथ लगेगा, तो जितना ये लेंथ है उतना ये, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा, इसको हम पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं, सरकमफेरेंस। ये जो होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। मतलब टोटल लेंथ जो होगा, ये जो टोटल बाउंड्री लेंथ होगी वो हम क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सेमी सर्कल के केस में क्या होगा, ये तो हमारे सर्कल के केस में देख लिया। अब देखो सेमी सर्कल के केस में क्या होगा, देखो ये दिस वन, ये कितना होगा, सरकमफेरेंस का हाफ होगा। मतलब इस केस में पेरीमीटर बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। तो कितना होगा, देखो ये सरकमफेरेंस मतलब सर्कल का हाफ, मतलब 2 पाई आर का हाफ प्लस, अब देखो यहां से भी देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये भी तो टोटल लेंथ में ऐड होगा। क्लियर है, तो आर प्लस आर, तो ये कैंसिल हो गया, तो पाई आर प्लस 2 आर, ये हमारा आपका सेमी सर्कल का टोटल पेरीमीटर आ गया। क्लियर है। अब देखो एरिया, अब देखो इसका पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, देखो इसका, देखो ये जो होगा आपका सरकमफेरेंस का 1/4 होगा, तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर डिवाइड बाई 4 प्लस ये आर और ये आर प्लस आर। क्लियर है, ये आ जाएगा 2, तो पाई आर बाई 2 प्लस 2 आर। क्लियर है, तो ये आपका ये क्वाड्रेंट का आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो और भी देखो, जिसे मतलब एरिया ऑफ सर्कल कहाँ कहाँ जरूरत पड़ी उसके बारे में भी देख लो। जैसे मान लो आपके बुक में ये दे रखे हैं सारे,
ये 3D फिगर है, यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल की जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पर क्या है, जिससे मान लो इसको पेंट करना होगा, सपोज करो इसको हमें पेंट करना, सपोज करो ये देखो ये पेंट करना हमें, तो कितना पेंट लगेगा, ठीक है, जिससे ये देखो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो हमारे पास जैसे सपोज करो दिस वन है, एक व्हील है, दिस वन है, ठीक है। इसको अगर मान लो ग्रीन कलर से पेंट करना है, ये देखो ग्रीन कलर से पेंट करना है, इसको ग्रीन कलर से पेंट करना है, तो कितना पेंट लगेगा, ठीक है, ये हमें बताना है। इसको अगर मान लो ग्रीन कलर से पेंट कर रहे हैं तो कितना पेंट लगेगा। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल को एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो देखो बड़े सर्कल का रेडियस हमने क्या माना, R1 मान लिया, और छोटे सर्कल का रेडियस कितना मान लिया, R2 मान लिया। तो इस ये कितना ग्रीन कलर लगा, तो एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। तो देखो एरिया ऑफ बिग सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर, और ये एरिया बिग सर्कल पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई बाहर निकल गया, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल निकल जाएगा, ठीक है। तो और भी देखो और भी शेप बन जाते हैं, ये तो सर्कल बन गया, सेक्टर भी बनता है, तो सेक्टर का भी एरिया देखो कैसे निकालेंगे। ये तो हमारा हो गया रिंग एक की बात कर लिए। अब मान लो सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में बात करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, तो देखो स्टूडेंट सेक्टर क्या होता है, अगर मान लो सर्कल है, सपोज करो ये हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास ये सेक्टर हो गया, ठीक है। इसका एरिया कितना होगा, ये एरिया कितना होगा, ठीक है। ये अगर मान लो इसको पेंट करना है, अगर मान लो इसको कट करके बाहर निकाल दिए तो ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन बनेगा हमारा। तो इसको पेंट करने में कितना कलर यूज हो रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये एरिया कितना होगा, ठीक है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, तो एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब थीटा ये एंगल होगा, ये हमारा थीटा होगा, एंगल होगा थीटा इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आए। ये तो होगा माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्यों, क्योंकि ये छोटा सेक्टर है। अगर मान लो इसको पेंट करना है, अगर बड़े वाले पोर्शन को पेंट करना है, जिससे मतलब ये है, ये देखो दिस वन पेंट, इसको पेंट अगर करना हो तो ये हमारे पास क्या आएगा, मेजर सेक्टर आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो ये जो होगा इसको पेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल सर्कल में से देखो ये क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो इसको क्या काम करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो यहां पर आपको एक बात समझ में आई, अगर मान लो इस पोर्शन को, ये वाला पोर्शन को पूरे सर्कल में से माइनस कर दें तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना निकाला, ये निकाला, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस थीटा डिवाइड बाई 360। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा 360 माइनस थीटा डिवाइड बाई 360। तो फाइनली हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया, पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू 360 माइनस थीटा, ये होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी देख लिया आप लोगों ने, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अगर मान लो हमारे पास सपोज करो, अभी एक हमने क्वेश्चन एज्यूम किया, अगर मान लो ये हमारे पास सपोज करो सर्कल है, सपोज करो ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और रेडियस हमारे पास 7 दे रखा है, ठीक है, ये हमारे पास 60 डिग्री दे रखा है, रेडियस हमारे पास 7 दे रखा है। तो एरिया कितना हो जाएगा, ये देखो 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है,
तो एरिया ऑफ हमें सेक्टर बताना है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर दोनों बनाना है। ये देखो इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखो इसका एरिया हम क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट बहुत आसान है, कुछ है नहीं। तो देखो इसको यहीं पर कर लेते हैं ध्यान से, बहुत आसान है, केवल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद आप सिंप्लीफाई किया जा सकता है स्टूडेंट। क्लियर है, कितनी बात समझ में आ रही है। एक काम करते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पहले निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। क्लियर है, तो क्या होता है हमें पता है, वी नो दैट थीटा इक्वल टू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है, थीटा हमारे पास कितना है, अब देखो यहाँ पर थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री है, रेडियस कितना हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, और पाई की वैल्यू क्या यूज कर रहे हैं 22/7 यूज कर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब देखो सारी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, थीटा कितना है 60 डिग्री, इतनी बार 360, पाई कितना है 22/7 है, आर कितना है 7 का स्क्वायर, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही, तो ये 0 से 1 0 गया, 6 से 1/6 हो गया, और ये एक 7 से एक 7 गया, तो 22 इंटू आपका 7 हो जाएगा। तो फाइनली हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद ये कितना हो जाएगा 4154 डिवाइड बाई 6, ये तुम्हारा जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, और भी डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके किया जा सकता है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अगर यहीं पर बोल दे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बताओ, ठीक है, ये तो हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ गया। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहीं पर बोल दे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मतलब अगर मान लो हम इसको ग्रीन कलर से पेंट कर दें यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मेजर सेक्टर। इस केस में एरिया निकालने के लिए हमें क्या काम करना होगा, इसको दो तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे, एक तो हम एरिया ऑफ, देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सेक्टर को मैं ऐसे सिंबल से बनाया, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या एक काम कर सकते हैं, ये अगर मान लो 60 डिग्री है, ये कितना होगा 360 माइनस 60, मतलब ये हमारे पास 300 हो जाएगा। तो मतलब ये बेसिकली हमने एंगल देखा, ये हमारे पास एंगल कितना आ गया 300 डिग्री आ गया। तो इसका एरिया तो निकाल ही सकते हैं ना, जिससे मतलब ये सेम एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, जैसे इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये एंगल कितना हो गया 300, मतलब हमें पता है सेक्टर का एरिया कितना होता है दिस वन इंटू पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा एंगल की जगह पर क्या हो जाएगा 300 एंगल आ गया, बड़ा एंगल आ गया, 360 इंटू पाई 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये अब इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ये कितना हो जाएगा आपका 5 और ये 6 हो जाएगा, और ये एक 7 से 7 गया, तो आपका आ जाएगा स्टूडेंट 5 इंटू 22 इंटू 7 डिवाइड बाई 6, ये हमारा मेजर सेक्टर का है। और जो हमारा एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे। क्लियर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के बारे में पता चल गया। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, अब लेंथ के बारे में अगर हम बात करें, मतलब पेरीमीटर के बारे में बात करें, तो पेरीमीटर हमारे पास बेसिकली जो होगा, ध्यान देना यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ आपको कि अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे आप हर टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जा सके। ठीक है, अगर मान लो लेंथ ऑफ सेक्टर के बारे में बात करें, ठीक है, या लेंथ ऑफ आर्क के बारे में बात करें, तो अगर मान लो हमारे पास को सपोज करो हमारे पास ये दे रखा है सेक्टर है दिस वन, ठीक है, ओ ए बी, ठीक है, अगर मान लो हमारे पास ये लेंथ के बारे में बात करें, लेंथ ऑफ ए बी या लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी आर्क के बारे में बात करें, ये अगर मान लो थीटा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर होता है। क्लियर है, तो लेंथ ऑफ ए बी जो हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए बी वो कितना होगा थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अगर मान लो यहाँ पर थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, ये 7 दे रखा है, ये 7 दे रखा है, लेंथ ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ 60 डिवाइड बाई 360 इंटू 22/7, और रेडियस कितना है हमारे पास 7 है, पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, ये कितना है 6 हो गया,
ठीक है 6 हो गया, ये तुम्हारा 7 से 7 गया तो आपका आ गया, और भी कट कर सकते हैं, ये 2 से कट करेंगे तो 3 और ये ठीक है कट गया तो 22/3 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो ऐसे हम सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, अगर यहीं पे बोल दे स्टूडेंट पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर कितना हो जाएगा, देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ठीक है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर क्या बोल दे, अगर मान लो इस सेक्टर के बारे में पेरीमीटर के बारे में बात करें तो पेरीमीटर में क्या आ जाएगा, सब लेंथ आ जाएगा, मतलब दिस वन, ठीक है तुम्हारा ओ ए बी, ये आर है ये आर है, पेरीमीटर का मतलब टोटल लेंथ हो गया। तो ये देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ ए बी तो हमें पता चल गया, लेंथ ऑफ ए बी, आर्क ए बी प्लस आर, मतलब पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा प्लस रेडियस। क्लियर है, तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी कितना है हमारे पास, देखो ये फॉर्मूला लिख रखा है, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2πr प्लस 2r। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो यह हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है लेंथ ऑफ सेक्टर। ठीक है, मतलब पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई? जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये तो माइनर का हो गया, लेंथ ऑफ माइनर आर्क हो गया, माइनर आर्क। अगर मान लो लेंथ ऑफ मेजर आर्क के बारे में बात करें, ठीक है ये तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क हो गया। अगर मान लो लेंथ ऑफ मेजर आर्क के बारे में बात करें, दिस वन, ठीक है तो क्या काम करेंगे, टोटल सरकमफेरेंस से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। तो क्या काम करेंगे, सरकमफेरेंस, टोटल सरकमफेरेंस से, सरकमफेरेंस मतलब 2πr माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा 2πr माइनस थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2πr। तो फाइनली हमारे पास क्या मिला, 2πr बाहर निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा 360, 1 माइनस थीटा डिवाइड बाई 360 डिवाइड बाई 2πr, ये आ जाएगा आपका 360 माइनस थीटा डिवाइड बाई 360। तो फाइनली हमें ये मिलेगा, तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क ये आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? यहां से आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया क्या कैसे फॉर्मूले को याद रखना है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई? अब देखो सेक्टर के बारे में हो गया, ठीक है पेरीमीटर देख लिया, एरिया देख लिया। अब हम बात करेंगे सेगमेंट के बारे में, एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होगा। क्लियर है, और सेगमेंट क्या होता है वो भी ध्यान दो, क्योंकि हमने प्रीवियस 9th क्लास में भी ऑलरेडी सेगमेंट के बारे में पढ़ रखा है स्टूडेंट। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो सेगमेंट क्या होता है, देखो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है, सपोज करो हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है तो ये जो ये हमारे पास जो होगा ये सेगमेंट होगा हमारा, देखो दिस वन इक्वल टू सेगमेंट होगा। तो ये एरिया कैसे फाइंड आउट करना है वो देखो, और सेगमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड आर्क ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई? तो सेगमेंट के बारे में आप समझ गए, ये सेगमेंट है, ठीक है तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो ये देखो हमारे पास एरिया जो निकालने का तरीका है, तो कैसे निकालेंगे देखना, ध्यान देना, ये आ जाएगा आपका इसमें। तो ये देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास ये सेंटर है, ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस होगा, ठीक है अगर मान लो हम पूरे सेक्टर में से, देखो ये पूरा सेक्टर बन रहा है, ये पूरा सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखो ये पूरा सेक्टर बन रहा है, तो पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल अगर माइनस कर दें तो देखो एरिया ऑफ ये माइनर सेगमेंट है, ये क्या है माइनर सेगमेंट। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में? तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। क्लियर है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना होगा, सेक्टर अभी हमने देखा थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है? एंड माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट,
हाइट। और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना ही आता ही है स्टूडेंट। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितने टाइप से निकालते हैं, देखो ये भी ध्यान दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आपने ऑलरेडी सीख रखा है स्टूडेंट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल के कितने फॉर्मूले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। दूसरा ये होता है तुम्हारा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। थर्ड फॉर्मूला है आपने वो सीख रखा है स्टूडेंट 1/2, अगर मान लो पॉइंट्स पता हो तो उस केस में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। x1 y2 माइनस y3, कोऑर्डिनेट में होता है तुम्हारा x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, ठीक है, y1 माइनस y2, ये भी फॉर्मूला से निकालते हैं। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। दूसरा तरीका है, अब मान लो ये तो 3 तरीके हो ही गए, एक और तरीका है, अगर मान लो ये हमें थीटा पता है, सपोज करो ये हमारे पास थीटा है, ठीक है, ये मान लो ये हमारे पास थीटा है, तो इसका एरिया निकालने के लिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर 1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू आपको पता ही है स्टूडेंट, तो ये भी एक फॉर्मूला बनता है। तो हमने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए एरिया ऑफ सर्कल निकालने के, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। एक तो ये फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, एक ये आपका हीरोन्स फॉर्मूला हो गया। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर होता है, ये हमने कोऑर्डिनेट में पढ़ रखा है 10th क्लास में ही। और एक हमने फॉर्मूला पढ़ लिया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है, तो इतनी बात समझ में आए तो सेगमेंट का एरिया हम निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर से, देखो ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दिया, तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट निकल गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास क्या हो गया, इसका एरिया निकल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अगर यहीं पर बोल देता एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के बारे में बोल देता, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, देखो ये तो माइनर था हमारे पास, तो अगर मान लो यहीं पर बोल देते एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, तो क्या काम करते हैं पूरे मेजर मेजर सेगमेंट, यहाँ पे हो गया मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, मेजर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो अब देखो एरिया ऑफ हम क्या काम करते हैं, अब देखना ध्यान से, तो इसको हम क्या करते हैं पूरे सर्कल में से, देखो क्या करते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये क्या है मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट, ठीक है। और ये क्या है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो बेसिकली क्या करते हैं एरिया ऑफ सर्कल से, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मतलब एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकाला हमने, तो देखो ध्यान से इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, -1/2 एरिया ऑफ -1/2 एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, या 1/2 बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हैं, या इसको ब्रैकेट में रखो। और ये भी फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो दोनों फॉर्मूले यूज करके हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मेजर सेगमेंट के निकालने के लिए क्या काम करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो आपको ये एक चीज समझ में आया, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है इस फॉर्मूले का भी यूज करके निकाला जा सकता है। वेयर आर हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो ये देखो आपके लिए एक नया फॉर्मूला बना है स्टूडेंट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ जो ये ट्रायंगल है इसका एरिया आप निकाल सकते हैं बाई, देखो ये क्या है थीटा है, एंगल है थीटा, मतलब ये हमारे पास क्या है एंगल थीटा है, ये रेडियस है, तो ये रेडियस, तो इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब देखो टोटल पेरीमीटर की भी बात कर लेंगे, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ मतलब टोटल लेंथ ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट भी निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में, कैसे निकालेंगे दिस वन, ठीक है, ये लेंथ देखो, तो इसको हम निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट,
ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूले याद होंगे तभी एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर अच्छे से कर सकते हैं आपको। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखो पेरीमीटर भी निकाला जा सकता है। ठीक है, वैसे ज्यादा पूछते नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए, बेसिकली फाइंड आउट कैसे करना है। पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट के बारे में बात कर लेंगे। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट। तो देखो पेरीमीटर ऑफ द सेगमेंट क्या हो जाएगा, अगर मान लो हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल है, इसके पेरीमीटर के बारे में बात करें ए बी, ये देखो ये हमारे पास पेरीमीटर, ये हमारे पास सेगमेंट है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, टोटल बाउंड्री लेंथ। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ द सेगमेंट कितना हो जाएगा, ए बी प्लस लेंथ ऑफ आर्क ए बी। क्लियर है? तो ए बी की हम लेंथ निकालेंगे, कॉर्ड लेंथ या तो दी होगी या तो निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो वो हम कैलकुलेशन में देखेंगे। तो ए बी की लेंथ प्लस लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, कॉर्ड ए बी क्या हमारे पास कॉर्ड लेंथ है, और लेंथ ऑफ आर्क ए बी मतलब इसको हमने अभी देखा थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही तो स्टूडेंट? तो हमने सारे फॉर्मूले देख लिए। ठीक है, एक बार हम आपको और रिमाइंड कर देते हैं सारे फॉर्मूले कैसे याद रखने हैं स्टूडेंट। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं सारे फॉर्मूले, एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, एक ही बार में अगर हम रिमाइंड करना चाहें तो एरिया ऑफ सर्कल जो होगा, देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर या पाई डी का स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपका 2 पाई आर ए या पाई डी हो जाएगा। ठीक है, वेयर आर क्या है हमारे पास, रेडियस है, डी क्या है, डायमीटर है, और पाई की वैल्यू क्या है 22/7 या 3.14 यूज कर सकते हैं। क्लियर है? वैसे अब देखो सेमी, एक ही बार रिमाइंड कर रहे हैं। अब देखो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब सर्कल का हाफ दे रहे हैं, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, सर्कल का हाफ हो जाएगा। और पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, देखो पेरीमीटर को सर्कल के रिस्पेक्ट में सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा पाई आर, मतलब इसका हाफ हो जाएगा, और प्लस 2 आर मतलब ये भी आर है और ये भी आर है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो क्वाड्रेंट के बारे में बात करें तो इसका देखो एरिया कितना होगा, सर्कल के एरिया का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ये आर है, मतलब सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का अभी हमने बताया पाई आर बाई 2 प्लस 2 आर हो जाएगा। ठीक है, और रिंग के बारे में बताया, रिंग का मतलब बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया। इसको मैं ऐसे लिख लिया है, देखो ये क्या हो जाएगा, बड़ा सर्कल का एरिया कितना है पाई, तो बड़ा सर्कल का एरिया कितना है पाई आर का स्क्वायर माइनस छोटे सर्कल का एरिया कितना है पाई आर का स्क्वायर। तो इन्होंने क्या काम किया, पाई बाहर निकाल लिया, R2 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लिया, क्या किया है, पाई बाहर ही है, आर माइनस आर और इंटू आर प्लस आर, आइडेंटिटी यूज कर लिया। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो यही इन्होंने फॉर्मूला लिख रखा है। क्लियर है? अब देखो 2 पाई आर, देखो सरकमफेरेंस क्या होगा 2 पाई आर, आउटर सरकमफेरेंस होगा, मतलब ये दिस वन सरकमफेरेंस, ये दिस वन सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आए, 2 पाई आर हो जाएगा। और जो 2 पाई स्मॉल आर जो होगा वो हमारा होगा इनर सरकमफेरेंस होगा, ये इनर सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई स्मॉल आर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? ठीक है, अब देखो r इज द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल एंड स्मॉल आर द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। क्लियर है? अब देखो सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, सेक्टर का एरिया अभी हमने देखा। तो देखो एरिया क्या हमने देखा, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में, या ये भी यूज कर सकते हैं 1/2 एल आर हो जाएगा, तो ये भी हम यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे, पेरीमीटर मतलब ये लेंथ ऑफ दिस वन। ठीक है, लेंथ ऑफ दिस वन प्लस दिस वन, पूरे सेक्टर का लेंथ कितना होगा, तो ये भी हमने लेंथ देखा, लेंथ कितना होता है, ये होता है। ठीक है, ये लेंथ हमारे पास यही होता है, लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, तो ये क्या है लेंथ ऑफ आर्क ए बी। क्लियर है? प्लस ये आर और ये आर। क्लियर है? तो यही यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रखा है। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई, आर क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल, एल क्या है लेंथ ऑफ द आर्क है। क्लियर है? अब देखो सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, सेगमेंट मतलब दिस वन सेगमेंट के बारे में बात किया जा रहा है, ये इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ये क्या है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? अभी हमने देखा स्टूडेंट, क्लियर है? ठीक है, और पेरीमीटर भी निकाल लेंगे, पेरीमीटर टोटल लेंथ हो जाएगा।
क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में। थीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, और पेरीमीटर का ये फॉर्मूला होता है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत आसान है, कुछ है नहीं, ये सारे फॉर्मूले अगर आपको याद है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। क्लियर है, तो आपको ये फॉर्मूले याद करना होगा। ये अगर जो बच्चा याद भी नहीं कर पा रहा, कोई नहीं, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, उसके बाद ऑटोमेटिक ये सारी चीजें याद हो जाती हैं आपको। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में क्या हमने फॉर्मूले डिस्कस किए। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड हम अब फॉर्मूले भी देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट, तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।